अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ अपनी एक ऐसी वीडियो जिसकी आप सबको बहुत शिद्दत से इंतज़ार होगा। उम्मीद बिल्कुल होगा, क्योंकि आजकल जो है ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा चले, क्योंकि सीज़न ऐसा है कि इसके अंदर जो है ना हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा होता है। हर दूसरे बंदे को हेयर फॉल का मसला है। इस जो सीज़न चल रहा है ना, सीज़न के वजह से कि आजकल बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। तो मेरे भी बहुत ज़्यादा बाल गिरे थे, ऐसे जैसे बिल्कुल बस ब्रशिंग करी तो फुल ब्रश में मेरे जो है ना वो बाल ही बाल हो रहे थे। तो खैर इस हाल में हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए अपना, कि हम अपने बालों का ख्याल करें, अदरवाइज़ हमारे बाल जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब मैं आपको आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इस वजह से लंबी होगी क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा गाइड करने वाली हूँ, इस हवाले से कि गाइड तो बिल्कुल लाजमी बनता है ना, कि अगर गाइड नहीं करूँगी तो आप लोग जो है ना वो ऐसी मिस्टेक्स जो है ना वो रेगुलर जो मिस्टेक्स हम करते हैं, उन मिस्टेक्स की वजह से क्या होगा कि हमारे बाल और गिरते रहेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, और एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को बहुत सारी टिप्स दूंगी मैं, और बहुत सारी सी जो है ना वो ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल्स ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। नंबर वन पॉइंट ये है कि हमने लेना है प्रोटीन हमने लेना है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा से मुराद, क्योंकि हम आजकल अपने डाइट में वो चीज़ें नहीं लेते। प्रोटीन किस चीज़ से मिलता है, मीट हो गई आपके जो है ना, सोए हो गया, और आपका जो है ना वो होते हैं ना बीन्स होते हैं, बीन्स जितने भी होते हैं, वाइट वाले होते हैं, रेड वाले होते हैं, सारे बीन्स हमने ना लाजमी लेने होते हैं। उन बीन्स से क्या होता है कि वो हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन देते हैं, क्योंकि वो जो है ना रिच इन प्रोटीन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं प्रोटीन्स में। तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्पफुल होते हैं। तो हमें प्रोटीन लाजमी लेना है। वाइटामिन्स लेना, सेकंड पॉइंट हो गया, वाइटामिन्स लेना है। वाइटामिन्स जो है ना हमें फ्रूट्स में मिलता है, वेजिटेबल्स में मिलता है, तो हमें चाहिए कि वाइटामिन्स लें। तो जो है ना वाइटामिन्स वाले फ्रूट्स वगैरह हमने लाजमी लेने, ओके। अब हम ना थर्ड पॉइंट बताते हैं। थर्ड पॉइंट तो बेसिक पॉइंट है। अगर आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाए तो आप कोई भी माइल्ड शैम्पू, जिसको माइल्ड बोलें तो माइल्ड जो बेबी शैम्पूस होते हैं ना, माइल्ड शैम्पू होते हैं वो ना लाइट केमिकल्स होते हैं, उनमें केमिकल्स ज़्यादा नहीं होते क्योंकि बच्चों की वजह से नहीं होते ना। तो हम यूज़ करते जो है ना जो शैम्पूस वो बहुत होते हैं हार्श, उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। तो इसलिए जो है ना, जो हमारे वैसे हेयर फॉल हो रहा है, तो उस हेयर फॉल के अंदर अगर हम उसके अंदर और केमिकल्स यूज़ करेंगे तो हमारे बाल जो है ना वो और ज़्यादा मर जाएंगे और ना ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमने क्या करना है कि जो है ना माइल्ड शैम्पूस यूज़ करना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि हम जो है नहा कर आते हैं, और नहा के आने के बाद हम क्या करते हैं कि टॉवल ड्राई बाल को करते हैं, और टॉवल ड्राई करने के फ़ौरन बाद हमने वही लिया बुरा जो थर 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 स्टार्ट हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो है ना हम जो गीले बालों के अंदर, वेट हेयर के अंदर हम कभी भी जो है ना कॉम्ब यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे बाल होते हैं उस वक्त बहुत नाजुक, क्योंकि हमारे फॉलिकल्स होते हैं खुले हुए, जो हमारे हेड फॉलिकल्स होते हैं वो होते हैं खुले हुए। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब हम ना ब्रशिंग करते हैं, तो ब्रशिंग करने की वजह से ये हो जाता है कि हमारे बाल गिरने लग जाते हैं, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में गिरते हैं। तो हमने कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हमने उसके अंदर इस तरीके से नहीं करना है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब मैं आपको ये टिप बता रही हूँ कि अब हमने क्या करना है। फिफ्थ पॉइंट हुआ ये हमारा। तो फिफ्थ पॉइंट में हमने क्या करना है कि कोई भी लेवेंडर ऑयल लेना है, ओ कोई भी नहीं, सॉरी, लेवेंडर ऑयल लेना है, और उस लेवेंडर ऑयल के अंदर हमने जो है ना थोड़ा सा जो है ना वो कोकोनट ऑयल डालना है, और वो लेके ना हमने अपनी स्कैल्प जो हमारी ये जो स्किन होती है स्कैल्प पे, और हमने पूरे हेयर्स के ऊपर उसके अच्छी तरीके से जो है ना मसाज करनी है। ठीक है, मसाज कर लें आप, 5 से 10 मिनट तक लाजमी मसाज करें, और मसाज करने के बाद हम जो है ना वो हेयर वॉश करेंगे आफ्टर एन आवर, आधा घंटा या 1 घंटे बाद हमने अपने बालों को वॉश करना है। ठीक है, और अब हम आते हैं अपना 6 पॉइंट की तरफ। तो 6 पॉइंट में हम आपको ये बताते हैं कि एक होता है जिंजर अदरक, गार्लिक लहसुन और अनियन प्याज। इन तीनों में से किसी का भी, इन तीनों में से किसी एक का, इन तीनों में से किसी एक का हमने जूस निकालना है। जूस किस तरीके से, जैसे अनियन लिया आपने, अनियन को लेके जो है ना ग्राइंड किया थोड़ा सा,
और उसको किसी कपड़े में या छन्ने में डालकर ना उसको आप जब लाइक प्रेस करेंगे तो उसमें से उसका जो है ना जूस निकल जाएगा। वो जूस हमने क्या करना है कि स्कैल्प के ऊपर लगाना है, पूरी स्कैल्प के ऊपर हमने पूरे सर पे स्किन पे लगा लेना। और स्किन पे लगाने के बाद हमने क्या करना है कि उसको जो है ना ओवरनाइट छोड़ देना है। पूरी रात भर हमने उसको लगा छोड़ देना और जब सुबह उठ के हमने उसको जो है ना अपने बालों को वॉश करना है। ठीक है, वॉश करना है और इसको हमने क्या करना है रेगुलरली करना है, तकरीबन 1 हफ्ते या फिर 10 दिन के लिए। तो ये लाजमी हमने करना है, तो ये बहुत अच्छा है, मैं आपको जो बता रही हूँ। अब हम आते हैं 7 पॉइंट की तरह। 7 पॉइंट में हमारा ये है कि हमने जो है ना 2 टी बैग्स लेने ग्रीन टी के। ग्रीन टी के 2 टी बैग्स लेके उसको जो है ना पानी के अंदर ना 1 कप पानी के अंदर बॉईल करना है। बॉईल आने के बाद हमने क्या करना है उसको लेके ढक्कन ढक के रख दें आप 2 से 4 मिनट के लिए। थोड़ा सा नीम गर्म टाइप हो जाएगा ना, लूप वार्म हो जाएगा, तो हमने उस लूप वार्म वाटर उसके अंदर ग्रीन टी में क्या करना है कि वो उसकी टी बैग्स को तो आप लाइक स्क्वीज़ करके उसको फेंक दें। और जो है ना जो ग्रीन टी होगी हमारी 1 कप, हमने उसको क्या करना है अपने स्कैल्प पे और अपने हेयर्स पे अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद जो है ना क्या कहते हैं हमने 1 घंटे के लिए उसको छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद हमने क्या करना है कि उसको वॉश करना है। 1 घंटे के बाद हमने उसको वॉश करना है और इंशाल्लाह उससे भी हमारे बाल गिरना बंद हो जाएंगे। ठीक है, और हमने ना मेन चीज़ आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जो है ना रोज़ ना बहुत कम पानी पीते। लोगों की आदत है कि वो पानी नहीं पीते, और पानी पीना ना नहीं पीना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक। क्यों? क्योंकि जो है ना डिहाइड्रेशन हमें इसी वजह से होती है, और वो लोग बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ना डिहाइड्रेशन और बाहर निकलने वाले लोग तो खास तौर पर कम पानी पीते तो वो बहुत ज़्यादा बीमार भी रहते हैं, क्योंकि जो है ना वो डिहाइड्रेशन जो हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम तकरीबन तकरीबन दिन में कहते हैं ना कि 8 गिलास पानी पीना लाजमी है। तो 8 गिलास पानी पीना ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे स्किन देखिए ये सॉफ्ट और बिल्कुल सही। आपके पता है आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा कि सर्दियों में भी ऐसा होता है कि जो है ना वो हम ना मेकअप करते हैं या कोई क्रीम अप्लाई करते हैं और ना उसके बाद ना थोड़ी थोड़ी देर बाद ना पूरा पैचेस पैचेस बन जाता है, अजीब सा हो जाता है फेस। क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जो है ना पानी नहीं पीते डिहाइड्रेशन की वजह से। तो जो है ना कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। डिहाइड्रेशन की वजह से अपने हमारे बाल भी गिरते हैं। सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से जो है ना हमारे वो नहीं होता, लाइक डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे जो है ना स्किन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता। डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे जो है ना वो हेयर्स पे भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि पानी जो है ना वो सारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो 75% जो है वो पानी पे डिपेंड करती है। तो हमें पानी की बहुत नीड होती है। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं अपना तो कौन सा पॉइंट होगा, 8 मेरे ख्याल से या 9th होगा मेरे ख्याल से, 9th पॉइंट की तरफ। 9th पॉइंट में हमारा ये है कि हमने नहीं मीन्स जो लड़के हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं और जो हमारे जितने भी मर्द हजरात हैं, वो क्या करते हैं स्मोकिंग करते हैं। बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं। तो स्मोकिंग करने की वजह से जो हमारे स्कैल्प पे जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाती है, और जब ब्लड फ्लो कम हो जाती है तो उसकी वजह से ये होता है कि जो है ना वो हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो हमने क्या करना है कि अपने जो है ना ये जो स्मोकिंग लोग जितने लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए लाजमी है कि स्मोकिंग नहीं करा करें। स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ और हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। तो हमने स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, और स्मोकिंग करने की वजह से हमारे जो है स्कैल्प पे जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो ख़त्म हो जाता है, और जिसकी वजह से हम जो है ना गंजपने की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो नहीं किया करें। अब हमारा 10th पॉइंट, जिसमें हम ये बताते हैं कि हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ लाजमी रखनी चाहिए। फ़िज़िकल एक्टिविटी से मुराद ये हो गया कि हम जो है ना दिन में यानी 30 मिनट साइकिल चला लें, चल लें फिर लें, और जो है ना हमारा वो होता है ना हम कोई रनिंग कर रहे हों, साइकिलिंग कर रहे हों या फिर वॉकिंग कर रहे हों। और ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में आती है कि हमने फ़िज़िकल एक्टिविटी में कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी लाजमी करनी है। क्योंकि अगर हम फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो जो है ना हमारे बाल कमज़ोर हो जाएंगे, और उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि हमारी बॉडी अगर रोटेट कर रही हो या यानी जो है ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी में पार्ट ले रही हो, हमारा ब्लड फ्लो जो है ना इससे तेज़ चलता है। ब्लड फ्लो तेज़ चलने से हमारी बॉडी की सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेंटेन रहता है और बिल्कुल सही रहता है। तो
हमने क्या करना है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में लाजमी रखें, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी तो हम सेहतमंद होंगे, हमारे बाल सेहतमंद होंगे और हमारे बाल मजबूत होंगे। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने 11th पॉइंट की तरफ। तो 11th पॉइंट में ये है कि हमने जो है ना स्ट्रेस नहीं लेना, हमने डी स्ट्रेस कर रहना है। अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो हमारे ज़ाहिर सी बात है ब्रेन के ऊपर ही हमारा इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे ब्लड फ्लो पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेस रहने से जो है ना हमारे बालों पे भी नुकसान पड़ता है, जैसे कि हमारी फुल बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसी तरह हमारे हेयर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमने स्ट्रेस नहीं होना, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस होंगे तो हमारे बालों पे इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे हेयर फॉल्स का सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप डी स्ट्रेस होने के लिए आप सिंपल या तो योगा कर लें, क्योंकि योगा करने से ये होता है कि इंसान जो है ना डी स्ट्रेस होने के साथ साथ जो है ना वो हम जो है ना वो भी हो जाते हैं, रिफ़्रेश हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, और एक आपको जो है ना लाइक आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तो उससे ये होता है कि हम वो कर सकते हैं, हमारे जो है ना डी स्ट्रेस होने की वजह से हमारे हेयर फॉल्स ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी गाइस, तो अब हम बढ़ते हैं अपने 12 पॉइंट की तरफ। तो 12 पॉइंट में हमारा ये है कि जो है ना हम जो है ना जो हमारे मेंस हैं, जो हमारे मर्द हजरात हैं, वो जो है ना क्या कहते हैं ऑफिस वगैरह जाते हैं, और समर में तो ख़ास तौर पे आपको पता है इतनी स्वेटिंग होती है कि जब ऑफिस वगैरह जाओ तो हेलमेट पहन के वैसे ही जाना पड़ता है, और जब हेलमेट पहन कर जाओ तो स्वेटिंग की वजह से जो है ना हेयरफॉल होता है। स्वेटिंग की वजह से भी हेयरफॉल होता है? तो हाँ जी बिल्कुल, स्वेटिंग की वजह से भी हेयरफॉल होता है। क्यों हेयरफॉल होता है स्वेटिंग की वजह से? इसलिए क्योंकि स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग की वजह से हमारे सीबम जो है ना वो आने लगता है, यानी सीबम मतलब ऑयल आने लगता है, ऑयल आने लगता है हमारे स्कैल्प के ऊपर। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ऑयल की वजह से डैंड्रफ, और डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए कि जो है ना समर के अंदर ना हम ऐसे शैम्पूस यूज़ करें जिसके अंदर एलोवेरा हो या तो फिर नीम हो, एलोवेरा या नीम, ये दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो, हम वो वाला शैम्पू यूज़ करें, ताकि क्या हो कि हमारी जो है ना वो स्वेटिंग रुक सके और हमारा हेयर फॉल भी रुक जाएगा फिर इस तरीके से। ठीक है ना, तो कैसा रहा? इसीलिए जो है ना आप लोग एलोवेरा या नीम वाला जो है ना वो शैम्पू यूज़ किया करें इन समर्स। ओके, और अब हम चलते हैं, समर के अंदर ज़्यादा मतलब स्वेटिंग होती है इसलिए बोल रही हूँ मैं, अदरवाइज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम 13 पॉइंट की तरफ। तो 13 पॉइंट में ये है कि एक आपको सप्लीमेंट आते हैं, बायोटिन के सप्लीमेंट्स आते हैं। तो वो बायोटिन के सप्लीमेंट्स जो है ना वो होते हैं विटामिन एच के। तो वो बी कॉम्प्लेक्स हमारा होता है ना उससे मतलब रिलेटेड होते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो जो है ना हमारे क्या करता है कि जो हमारी जो जिस्म की फ़ैट होता है उसको जो है ना कन्वर्ट करता है हमारी एनर्जी के अंदर। तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वो लें बायोटिन के सप्लीमेंट्स। अगर आपको हेयर फॉल भी हो रहा है तो सप्लीमेंट्स लाजमी लिया करें ये। और बाकी आप अपने डॉक्टर से जो है ना वो आप पूछ लें इस बारे में, और पूछने के बाद आप फिर जो है ना लिया करें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 14 पॉइंट की तरफ। 14 पॉइंट के अंदर ये है कि आपने अपने जो है ना बालों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी, बालों की नहीं बल्कि हमें पूरे अपने जिस्म की ही हिफाजत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर जो है ना इस तरीके से तो नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने हमें दिया है, तो हमें अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि हम अपने बॉडी को जो है ना वो संवारें, बनाएं। तो जो है ना उसके अंदर जो है ना जैसी दी है उसको और निखारें। ये तो नहीं है कि हमने जैसे हैं वैसे ही रहेंगे या थोड़े सूरत में ही रहेंगे, ना बाल बनाएंगे ना कंघा करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना, साफ़ सुथरे रहेंगे। तो इसलिए जो है ना आपको हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपने ना हीट जो है ना जो हमारे हीट प्रोडक्ट्स होते हैं, और जो हीट प्रोडक्ट्स कह रही हूँ, हीट जो हमारी स्ट्रेटनिंग और आयरनिंग वगैरह होती है, तो हमने उससे अवॉइड करना है। और अगर आप वो यूज़ करते हैं तो उसके साथ हीट प्रोटेक्टर स्प्रे आता है, वो आप लाजमी लें, ताकि, और वो भी अच्छी कंपनी की लीजिएगा, ताकि हेयर प्रोटेक्टर स्प्रे से क्या होगा कि आपकी जो है ना वो प्रोटेक्शन होगी बालों की भी। तो आपको जो है ना वो आपके बालों जो है ना झड़ेंगे नहीं, हेयर फॉल नहीं होगा। तो वो लाजमी यूज़ किया करें। और अपने बालों में ना 14 पॉइंट ये है हमारा कि अपने बालों में ऑयलिंग लाजमी करनी होती है। ये नहीं कि आप ऑयलिंग यूज़ ना करें तो बाल ड्राई हो जाएंगे, और ड्राई होकर फिर आपके टूटने भी लगेंगे, हाथ या फेरेंगे तो उसमें टूटने लगते हैं। तो इसलिए जो है ना ऑयलिंग लाजमी है। अब हम जो है ना अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं,
उसमें हमने ये करना है कि हम जो है ना फ़िश ऑयल आता है ओमेगा का जो है ना सप्लीमेंट्स आते हैं, वो सप्लीमेंट्स आप लें। उस ओमेगा सप्लीमेंट से ये होता है कि हमारे हेयर फॉल्स नहीं होता है और हमारे जो है ना हेयर फॉल्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो जो है ना आप ओमेगा के जो है ना कैप्सूल्स ज़रूर लिया करें, ओमेगा के सप्लीमेंट्स। अब आते हैं अपने 17 पॉइंट की तरफ आते हैं। तो हम 17 पॉइंट में आपको ये बताते हैं कि एक आता है रोज़मेरी ऑयल। तो रोज़मेरी ऑयल के जो है ना आप कुछ चंद कतरे अपने जो है ना क्या कहते हैं किसी कोकोनट ऑयल वगैरह में मिलाकर अपने स्कैल्प के ऊपर उसको यूज़ करें और हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद जो है ना आप उसको वॉश कर लीजिए अपने हेयर को, मतलब हेड को। तो उससे ये होगा कि जो है ना आपके हेयर फॉल उससे कम होती है, क्योंकि रोज़मेरी ऑयल हमारी जो है ना हमारे लिए अच्छा होता है। और 18 पॉइंट ये है कि आप रोज़मेरी ऑयल को जो है ना उसके चंद कतरे अपने शैम्पू में ऐड करके आप उसको यूज़ करें या शैम्पू में कंडीशनर में यूज़ करें। तो ये होता है कि वो उससे जो है ना सेफ़ रहते हैं और अच्छे रहते हैं बाल। और जो है अब हम आते हैं अपने 19 पॉइंट की तरफ। तो अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने 19 पॉइंट की तरफ। तो 19 पॉइंट में ये है कि जो हम अपने बालों के ऊपर हार्श केमिकल्स यूज़ करते हैं और जो है ना जो हम कलर करवाते हैं, परमानेंट कलर करवाते हैं, तो जो है ना ये कलर बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। या फिर जो है ना कट डाउन करवाते हैं, कट डाउन के अंदर तो आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है ना हेयर फॉल मतलब डैमेज करते हैं आपके बालों को। कलर तो बहुत अच्छा आ जाता है लेकिन आपके उसके साथ साथ डैमेज भी बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको ख्याल करना चाहिए कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो फिर तो कभी भी आप कलर ना करवाएं, ना कट डाउन तो खैर बहुत दूर की बात है, आप कलर भी ना करें अपने बालों में। तो जब भी आपको जो है ना हेयर फॉल हो रहा हो तो आप नहीं करवाएं। और अगर आपके बाल अच्छे हैं, घने हैं, मजबूत हैं तो आप हेयर कलर करवाएं। और अगर हेयर फॉल नहीं है तो आप फिर भी करवा सकते हैं, लेकिन जो है ना हार्श कलर से अवॉइड किया करें और ज़्यादा मतलब नहीं करवाया करें। कम से कम 4 to 6 मंथ या 3 to 4 मंथ तो लाजमी आप उसको गैप दिया करें। इतनी जल्दी जल्दी अगर हम कलरिंग करवाएंगे अपने बालों में तो वो हमारे बालों को डैमेज करता है, तो इसलिए हमें कलर नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम 20 पॉइंट की तरफ, जो है लास्ट पॉइंट। उस लास्ट पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो लेमन जूस होता है, जी लेमन जूस, वो लेमन है ना स्क्वीज़ करें लेमन को और उसको जो है ना अपने स्कैल्प के ऊपर लगाएं और उससे भी हेयर फॉल रुकता है। तो उसके अंदर क्योंकि वाइटामिन होता है, तो आप जो है ना वो लेमन जो जूस होता है उस लेमन जूस को स्क्वीज़ करके आप अपने सर के ऊपर लगाएं तो इंशाल्लाह उससे भी जो है ना हमारे हेयर फॉल रुक जाएगा। और थैंक यू, आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखी। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों को जो है ना हेयर फॉल आपका रुक जाए, मैंने आपको बहुत सारी टिप्स दिए, 20 टिप्स तो अप्रॉक्स दी हैं, तो इन सब टिप्स को ज़रूर याद रखिएगा। और जो है अगर आपको इनसे कोई भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात मैं आपसे लाजमी कहना चाहती हूँ कि लाइक ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं कोई वीडियोस जो है ना शूट कर रही हूँ और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मैं सिंपल आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे से इसमें ब्लॉगिंग में कोई गलती हो गई, कोई वीडियो में मैंने कोई गलत बात कह दी हो, तो उन सब चीज़ों के लिए माजरत। और अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगती है या फिर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये चीज़ कुछ गलत कर रही हूँ, कुछ इस टाइप से होना चाहिए या इस तरह नहीं, कोई चीज़ इस तरह होनी चाहिए, तो आप लोग मुझे प्लीज़ जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों की हर बात को अमल करना चाहती हूँ और जो चीज़ मिस्टेक्स है मैं उसको सही करना चाहती हूँ, क्योंकि इंसान ही गलतियाँ करते हैं। तो जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और आप लोगों से ये कहना था कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग मेरा बहुत साथ देते हैं। तो और इसी तरह मेरा साथ लाजमी दीजिएगा कि अगर आप लोग कोई रेमेडी या फिर जो आपको मैं कोई चीज़ बताती हूँ या जो है ना जो मैंने अभी हलीम की वीडियो शूट करके वो अपलोड करी थी, तो वो जो भी वीडियो आप लोगों को जो है ना आप लोग जो है ना उसको बनाए तो उसका रिव्यू लाजमी दिया करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि वो चीज़ कैसी बनी और कैसी रही या आपके बालों पे कैसी सूट करी। तो मुझे वो चीज़ लाजमी बताया करें प्लीज़, ठीक है। और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जो है ना दुआओं में बरकत होती है और आप लोग जो है आप लोगों की दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।